अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार को ताज़ा इंटरव्यू दिया है। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका ने इत्तेहादी होने के बावजूद पाकिस्तान पर ड्रोन बम बरसाए। इसी तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका के लिए अब मज़ीद किराए की बंदूक नहीं बन सकते, अब सिर्फ अपना मफाद देखेंगे। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में हम संजीदा हैं। हमारी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल को समझती है। तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल हल करेंगे। इसी तरह एक और ख़बर सामने आई है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपना दौरे बरतानिया के मौके पर मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें हुई हैं कादियानी ओहदेदारों से। बरतानिया में कादियानियों को पाकिस्तान में, इसी तरह बरतानिया में जो मुलाकात हुई उसमें कादियानियों को पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी देने पर इत्तिफाक भी किया गया है। इसके अलावा एक और जो खबर है वो है ईरानी चाबहार पोर्ट पर खुदकुश धमाका हुआ है और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। चाबहार पोर्ट में धमाका किसने किया, क्यों किया और अहदाफ क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। चाबहार में बसने वाले जो शहरी हैं वो ईरानी हैं और उनकी हालत ज़ार क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसी तरह एक और स्टोरी हमारे साथ शामिल है। पाकिस्तान के रास्ते ईरान में बच्चों की स्मगलिंग का गैर कानूनी गैर इंसानी धंधा सामने आया है। बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं, अफगानी हैं। ईरानी हुक्काम ने एक दूसरा दावा कर दिया है। पाकिस्तान से लापता बच्चों के लवाहिकीन कहते हैं कि बच्चे उनके हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट से। एक और स्टोरी शामिल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और अमरीका को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा के फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल ने और अमरीका ने मिलकर करारदाद पेश की जो कि मुस्तरद कर दी गई। अमरीका और इसराइल ने मुखालिफिन को दहशत गर्दों का हिमायती करार देने का मुतालबा किया था। एक और स्टोरी शामिल करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने पहली बार खला में 2 सैटेलाइट भेज दी हैं और फ़िज़ा में सऊदी अरब की तमाम ज़रूरियात समेत दीगर उमूर में इस्तिफ़ादा किया जाएगा इन सैटेलाइट से। खलीजी ममालिक की शूरा कौंसिल का इजलास भी कल सऊदी अरब में होने जा रहा है। इस इजलास में खलीजी ममालिक के बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर मामलात पर गौर व फिक्र किया जाएगा। इसी तरह एक और स्टोरी शामिल करेंगे कि सऊदी अरब के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी चीफ जस्टिस साकिब निसार और पाक बहरिया के सरबराह से मुलाकातें की हैं। एक और स्टोरी हमारे साथ शामिल है। फ्रांस में कशीदगी बरकरार है, एहतजाज हो रहा है, सदर को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन फ्रांसीसी सदर के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे पर बजीद क्यों हैं? जर्मनी की चांसलर 17 साल बाद मुस्ताफ़ी हो गई है। जर्मन सियासत में बड़ी तब्दीलियां वाक़ हुई हैं। 18 साल बाद जर्मन चांसलर मुस्ताफ़ी हुई हैं। मुस्तकबिल जर्मनी का क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। एक और स्टोरी हमारे साथ होगी फ़िलिपाइन से कि फ़िलिपाइन में नामवर आलिम दीन शेख अब्दुल्ला को शहीद कर दिया गया शिद्दत पसंदों ने। कौन थे ये शिद्दत पसंद, इस पर भी बात करेंगे। अगर बात कर ली जाए पहली स्टोरी